और देखिए 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज से शुभारंभ हो चुका है। घट स्थापना घर घर चल रही है। मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सुबह से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से घट स्थापना मंदिरों में हो रही है, घर में भी, क्योंकि घट स्थापना की तैयारी पहले से ही की जा चुकी होती है। और आज जब वो खास दिन आ चुका है तो उस खास दिन के मौके पर वो खास तस्वीरें, कह सकते हैं अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें, न केवल मंदिरों से आ रही है बल्कि घर में भी लोगों की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। मां को प्रसन्न करने के लिए हर कोई जतन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि किस तरीके से मंदिरों में इस वक्त पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना इन 9 दिनों में होती है और एक अलग ही भाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हमें होता है और आप देखेंगे, महसूस करेंगे तो आपको वो ऊर्जा भी महसूस होगी, या फिर यूं कहें कि प्रसन्नता के दिन की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अमूमन हर दिन कितनी परेशानियों से हम जूझते हैं, हर दिन कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन नहीं जाता है, लेकिन ये 9 दिन ऐसे होते हैं आपको सकारात्मक ऊर्जा का ही एहसास होता है। तृप्ति गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। तृप्ति, क्योंकि इससे पहले आपने तस्वीर दिखाई थी, मंदिर में घट स्थापना चल रही थी, अभी वहां से क्या तस्वीरें तृप्ति? जिस पर्दे का जिक्र आपने किया था, माता के दर्शन का इंतजार जो भक्त कर रहे थे, क्या वो इंतजार उनका खत्म हुआ? बिल्कुल दीपिका, बस कुछ क्षण और कुछ पल और उसके बाद में भक्त और भगवान का जो मिलन है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि 8:15 का वो समय जब माता रानी जो है वो अपने भक्तों को दर्शन देंगी। मैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो कितनी मनमोहक है। वो इसलिए हैं क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है अपनी माता रानी का उस अलौकिक रूप के दर्शन करने के लिए। और 8:15 का वो समय, वो मुहूर्त, क्योंकि घट स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस मंदिर में होता आया है, कन्याओं का जो पूजन है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। जैसे ही माता रानी के जो पट है वो खुलेंगे और जो बालिकाएँ, जो कन्याएँ मंदिर में मौजूद है, उन्हें प्रसादी दी जाएगी, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। एक तरीके से माता का जो पूजन है वो यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद में सभी भक्तों के लिए भगवान के, माता रानी के जो दर्शन है वो यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। पट जो है वो यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। आप इन सभी भक्तों को देखकर ही समझ ही चुकी होंगी कि कितनी खुशी की तस्वीर ये होती है। क्योंकि सुबह का वो समय जब से सब यहाँ पर आ रहे थे, पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर कर रहे थे, अपनी माता रानी का इंतज़ार यहाँ पर कर रहे थे। क्योंकि हमने सुना था कितने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में इतने सारे पुजारी और पंडित जी मिलकर, महाराज मिलकर जो माता रानी का घट स्थापना था, माता रानी की कलश स्थापना थी, वो यहाँ पर कर रहे थे। उनका अलौकिक श्रृंगार जो है वो यहाँ पर किया गया है। मैं आपको बता दूं, माता रानी के जो 9 दिन हैं, 9 स्वरूपों के अनुसार ही उनका जो श्रृंगार है वो किया जाएगा। जैसे आज माता रानी जो है, आज शैलपुत्री माँ का दिन है, उन्हें श्वेत रंग काफ़ी पसंद है। कहते हैं शांत और समृद्धि की जो प्रतीक है वो उन्हें माना जाता है, शांति का प्रतीक उन्हें माना जाता है। भगवान से सभी लोग जब यहाँ आ रहे हैं तो शांति का, समृद्धि की मांग उनसे कर रहे हैं। क्योंकि माता रानी का प्रतीक वही, माता रानी की आज का जो सुंदरता है, जो आज उनका श्रृंगार है वो उसी तरीके से किया गया। लेकिन जैसे मैं कल की बात करूँ तो कल ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, तो इस तरीके से इस मंदिर में जो श्रृंगार है वो होगा कि जिस दिन जिस माता का दिन होगा उसी प्रकार से श्रृंगार किया जाएगा, उसी तरह की जो चीज़ें हैं वो माता के श्रृंगार में जो है वो लगाई जाएंगी। लेकिन आज का दिन है, पहला दिन है, उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जयपुराइट्स की मैं बात करूँ तो हर कोई सुबह पहले माता रानी के दर्शन करने की मनोकामना लेकर ही रात में सोया होगा कि जब वो सुबह उठे तो जल्दी पूजा कर पाए। क्योंकि घरों में घट स्थापना जो है वो थोड़ी देरी से होती है, जिसका रीज़न भी एक यही है कि घर में काम काफ़ी होता है। महिलाएं घर का पूरा काम करने के बाद माता रानी की जो घट स्थापना है वो करती है। लेकिन मंदिर की अगर मैं बात करूं तो मंदिर में ये जो मंत्रोच्चार का जो दौर था ये सुबह से ही चल रहा था। कैसे कहते हैं, जब सुबह का पहर होता है, सुबह पहर से ही ये जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई थी। मंदिर जो है वो मेरे ख्याल से 3:30 बजे खुल गया होगा। इसकी जो सजावट है उसको अंतिम रूप जो है वो यहाँ पर कल रात तक दे दिया गया था। क्योंकि हर मंदिर की, और ये सिर्फ तस्वीरें राजा पार्क के मंदिर की नहीं है, हर मंदिर की तस्वीरें यही थी कि इनकी तैयारियों का जो अंतिम रूप है वो कल तक दे दिया गया था। और अब वो समय जब जिसका सभी को इंतज़ार था, क्योंकि माता रानी के पट यहाँ पर खुलने वाले हैं, विशाल आरती जो है वो यहाँ पर होने वाली है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे आतुर है
श्रद्धालु अपनी माता से मिलने के लिए किस तरीके से आतुर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जब ये पट खुले तो सबसे पहले जो दर्शन है, जो पहली झलक है, उन्हें मिल जाए और वो उनका जो दिन है वो बन जाए। और यही तस्वीरें अपने आप में बहुत खुशी भी देती है दीपिका, क्योंकि त्यौहार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपकी जो श्रद्धा है, जो आपकी आस्था है, वो उसको बहुत बड़ा बना देती है। और यही तस्वीरें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। बड़े छोटे हर कोई यहाँ पर मौजूद है, बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, तो बड़े लोग भी मौजूद है जिनसे शायद चला नहीं जा रहा, लेकिन वो यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और कामना करने के लिए कि जो आगे के जितने भी त्यौहार हैं या जो आगे का जितना भी समय है वो बहुत अच्छे से गुजरे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तृप्ति, और जिसका इंतज़ार वहाँ पर बैठे जो भक्त हैं उनको है, तो यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो पट खुलें तो फिर हम भी दर्शन कर पाएँ माता के, और हमारे तमाम वो दर्शक माता के दर्शन कर पाएँ इस पट खुलने के साथ ही। लेकिन तृप्ति, यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी खास इंतजाम भी किए गए हैं, खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो क्या सुबह से लेकर शाम तक विशेष आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, या फिर समय अनुसार अलग अलग जिस तरीके से मंदिरों में झांकियाँ सजती है, यहाँ पर भी तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होता है? बिल्कुल, 9 दिन की मैं बात कर रही हूँ तो 9 दिन यहाँ पर सुबह जो मंगला आरती है, मतलब कह सकते हैं जो आरती है यहाँ की, वो 7:15 बजे होती है, जो माता रानी की आरती है, जिसमें सारे भक्त जो है शामिल होता है। उससे पहले यहाँ पर महंत और पुजारी जो है वो माता रानी को पोशाक पहनाते हैं, नवीन पोशाक धारण उन्हें करवाई जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है, भोग जो है वो तैयार किया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर की प्रथा है कि यहाँ पर माता रानी का पूजन होता है, उसी के साथ में कन्या पूजन भी रोज़ किया जाता है, तो उसको लेकर तैयारियाँ जो है वो सुबह कर ली जाती है। फिर माता रानी की जो है आरती होती है, और ये आरती एक बार नहीं होती, यहाँ पे 5 बार आरती की जाती है इस मंदिर में। अभी सुबह 7 बजे भी आरती की जाती है और उसके बाद में 5 आरतियों का दौरा। और अभी देखिए वो तस्वीर जब जिसका इंतज़ार सभी को था कि माता रानी दर्शन उन्हें देंगी, और ये हो चुका है, ये जो पल है वो सच हो चुका है कि माता रानी ने यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे दिए हैं। हर कोई अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर उनसे मांगता हुआ नजर आ रहा है, भजन और आरती गाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए विशाल आरती का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक जो है वो भी इस आरती का आनंद लें। बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति, हम सुना रहे हैं ये जो वहाँ पर ध्वनि थी, आवाज़, ये ध्वनि भी सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ आरती के दर्शन भी हमारे दर्शक घर बैठे कर पा रहे हैं। सुनते हैं जरा।
तो देखिए, मंदिर से तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी तृप्ति गौतम के जरिए तस्वीरें आप देख पा रहे थे। तृप्ति, बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, संकल्प के साथ माता की पूजा अर्चना आप करते हैं तो आपके संकल्प के साथ आपकी मनोकामनाएं भी माता पूरी करती हैं।